गुड मॉर्निंग। कल कल आपको पार्ट 2 में बताया था। आज पार्ट 3 में देखते हैं अपवाह। पार्ट 2 में कल समाप्त किया था आपका भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप के बारे में बताया था, क्या क्या है क्या नहीं है उसकी। तो आज हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। ये कक्षा 9 की क्लास है आज, जिसमें भूगोल में यह है अपवाह यानी कि ड्राइंग। अपवाह क्या है, मान लीजिए आपसे पूछे अपवाह नदी तंत्र या जल प्रवाह प्रणाली, यानी कि जब नदी अपने स्थान से निकलती है तो वो एक प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। मैदानी क्षेत्र में नदी जहाँ से निकलती है तो वहाँ पर इसकी धारा क्या रहती है कि तेज रहती है। जब ये आगे मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है तो इसका जो नदी तंत्र है, नदी का बहाव वो फैल जाता है। फैलने के साथ साथ इसका बहाव धीमा हो जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है वह क्या है, तो नदी तंत्र या जल प्रवाह प्रणाली। अब देखते हैं कि द्रोणी क्या है। नदी के जल प्रवाह का क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए ये नदी आ रही इस तरह बहती हुई, ठीक, नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अब ये द्रोणी कहाँ बनाती है, कैसे बनाती है। मान लो किसी नदी के साथ ये मान लो इधर से नदी आ रही है, वे इधर को जा रहे, तो वो इधर नदी आके इसमें आपस में मिलने का जो स्थान होता है उस जगह के स्थान को क्या बोलते हैं, द्रोणी। जल प्रवाह का क्षेत्र, यानी कि किस जगह उसका जल प्रवाह क्षेत्र आगे मिलता है। जल विभाजक क्या है, वह है ऊंचा क्षेत्र। वह है ऊंचा क्षेत्र जो अपवाह द्रोणियों को अलग करता है। अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, अलग करता है। यानी कि जल विभाजक जो होता है वह ऊंचा क्षेत्र जो अपवाह द्रोणियों को अलग करता है। मान लीजिए कि आपका ये हिस्सा है, पहाड़ है इस तरह का, और मान लो इधर से कोई नदी आ रही है, ठीक। अब ये नदी मान लो इधर को भी डाल है, इधर को भी डाल है, यहाँ पर टकराई तो उसको ये हुआ, फिर ये इस तरफ हुआ। क्या है कि अलग अलग भाग हो गए। अलग अलग होने के साथ साथ फिर आगे क्या हुआ कि इसका क्षेत्र ये समाप्त होता है, तो फिर ये आकर के इस तरह यहाँ पर ये मिल गए। मिलने के बाद फिर आगे बढ़ गए। तो ये जल विभाजक वह ऊंचा क्षेत्र जो अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, जल विभाजक कहलाता है। यानी कि जल को दो भागों में बांटता हो। फिर आगे इसी क्रम में सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा क्या है, यानी कि सुंदरी वृक्षों का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये पीछे पाठ में आपको बता चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में बनता है। कहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों की संयुक्त धाराएं जब आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद जब आगे बढ़ती हैं तो एक विश्व का विशालतम डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन का नाम कैसे पड़ा, आप देखते हैं जो तटीय क्षेत्र है वहां पर नदियों के किनारे, वहां पर सुंदरी, कैसे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं।
जो कतार नुमा होते हैं, लाइन नुमा ऐसे खड़े होते हैं, इसलिए उन वृक्षों के नाम से इसका नाम क्या कर दिया गया, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण। अब धुआंधार प्रपात क्या है, धुआंधार प्रपात आपका ये नर्मदा का जल प्रपात, यानी कि जो नर्मदा नदी है इस पर धुआंधार प्रपात बनता है। अब देखते हैं धुआंधार प्रपात कैसे और किस तरह बनता है। तो ये मान लीजिए ऊंचा वाला क्षेत्र है, अब ये सकरा क्षेत्र है, यहाँ से जब गिरता है इस तरह जल नीचे, और नीचे होते हैं आपकी इस तरह कठोर चट्टान, तो वो जब गिरता है तो ऐसे जल ऊपर की ओर उठता है, कैसे, ऐसे इस तरह, मतलब कि ऐसे ऊपर की ओर उठता जाता है नीचे कठोर चट्टान के कारण, तो वो एक प्रपात का रूप ले लेती है। तो इसलिए आपका धुआंधार प्रपात नर्मदा का जल प्रपात, यानी कि नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात बनता है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम क्या है, ये शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित एक जल प्रपात है। क्या है, जल। अब देखते हैं दक्षिण गंगा, यानी कि दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं, वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी है, गोदावरी नदी। अब ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हुए आपके इस पाठ के, अपवाह, यानी अपवाह क्या है, द्रोणी क्या है, जल विभाजक क्या है, सुंदरवन डेल्टा क्या है, धुआंधार प्रपात क्या है, शिव समुद्रम, दक्षिण गंगा, यानी कि इस तरह आपके ये 7 पॉइंट हुए। ये 8वां पॉइंट आपका जो है इसी में कुछ झीलें, क्या है, झीलें। ये आपकी यहां से झीलें हैं, इस तरफ आपकी प्राकृतिक झीलें हैं और इस तरफ आपकी क्या है, मानव निर्मित झीलें हैं। क्या है, मानव निर्मित झीलें। तो देख लेते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है, कौन सी प्राकृतिक झील है। तो हम इसको याद करने के लिए इनको अलग अलग तरीके से बता दे रहे हैं। इस तरफ डाल लेते हैं प्राकृतिक झील और इस तरफ डाल लेते हैं मानव निर्मित झील। इस तरफ जो झील दी है प्राकृतिक झील, तो उलर झील है आपकी, ये दल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, बारापानी और चिल्का और सांभर और लिपिड, ये आपकी कैसी हुई, प्राकृतिक झील। अब देखते हैं इस तरफ मानव निर्मित झील कौन कौन सी है। गोविंद सागर झील हो गई आपकी, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध। तो इस तरह आपकी ये 2 विभाजक हमने बना दिया है। तो इस तरफ आप नोट करेंगे प्राकृतिक झील और इस तरफ आप नोट करेंगे मानव निर्मित झील, और इनको कॉपी में आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और इनको याद भी करेंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक झील कौन सी है, मानव निर्मित झील कौन सी है। पूछा जाए, प्रश्न आ जाए कि हीराकुंड बांध कहाँ पर और किस नदी पर बना है, तो आपको आंसर देना है। ये कैसी झील है, मानव निर्मित झील है। ये उड़ीसा की महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध है, जो सबसे लंबा बांध है। इसी क्रम में और एक पूछा जाता है जो सतलुज नदी पर बना है पंजाब पर, वो है भाखड़ा नागर बांध। ये विश्व का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ इसमें जो प्रश्न आते हैं, विकल्पीय प्रश्न। कैसे, विकल्पीय प्रश्न। विकल्पीय प्रश्न हम देखते जाएंगे और आप लोग उसका आंसर बताते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आप बताते जाइए और नोट भी करते जाइए। जैसे दिया है इसमें
पढ़ेंगे आप लोगों के सामने, वो आप लोग इसका आंसर या नोट करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? यानी कि कौन सा वृक्ष शाखाओं के समान, कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा आपका द्रुमा प्रतीक। द्रुमा प्रतीक क्या होगा? द्रुमा प्रतीक। ये पहले बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर है। आप लोग अपनी अपनी किताब खोलेंगे, उस किताब पर आपके आंसर 4 विकल्प दिए होंगे। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, उसको आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। अध्याय 4 में इसी क्रम में दूसरा प्रश्न दिया है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको राज्यों के नाम भी याद करने पड़ेंगे इसमें। तो वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब तीसरा प्रश्न है इसका, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? कहां से पूछा है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। कहां से है? अमरकंटक से। ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग अपनी किताब खोले और उसमें टिक करते जाइए और आप लोग नोट करते जाना। अगला प्रश्न का आंसर चौथा जो है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणी जल वाली झील है? यानी कि खारे पानी की झील है, तो वो है आपकी सांभर। कौन सी है? सांभर। ये सांभर में नमक भी होता है, नमक, नमकीन पानी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ये प्रायद्वीपीय नदी आपकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। इसी को दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? भ्रंश घाटी से सबको मालूम है, ये 2 ही नदियां हैं। छठवें का आंसर है ताप्ती। कभी कभी वो ये आंसर इसका कहीं कहीं मिलता है तापी। ठीक, तापी या त्राप्ती। ताप्ती। ये अपने भारत में देखते हैं कि भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली 2 नदियां हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। एक तो आपकी नर्मदा है और दूसरी ताप्ती यानी कि तापी। अभी कभी प्रश्न बदल देता है कि कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जो उल्टा बहती हैं, यानी कि पूर्व के बजाय पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ये जो नदियां हैं दोनों, ये अरब सागर में गिरती हैं, और इस तरफ जो नदियां हैं वो लगभग सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाकर के। 2 ऐसी नदियां, भ्रंश घाटी यानी कि वह सकरा क्षेत्र, यानी कि 2 पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जो सकरा कहलाता है, घाटी, भ्रंश घाटी, पहाड़ों के बीच की जो घाटी, वहां से होकर के बहने वाली नदी यानी भ्रंश घाटी से होकर। तो ये आपके आज 6 प्रश्न हुए। इतने हुए, ये विकल्पी प्रश्न है। कौन से? विकल्पी प्रश्नों के उत्तर हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में। इसी क्रम में आगे देखते हैं कुछ जो छोटे वाले प्रश्न हैं दिए हैं इसमें। अति लघुत्तरी। पहला प्रश्न है, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? भारतीय नदियों के 2 वर्गों के नाम लिखिए। ये आप लोग नोट करेंगे। इसका आंसर, भारत के अपवाह तंत्र का
नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। हिमालय की नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियां भारतीय नदियों के दो वर्ग हैं। अब अगला है प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का उल्लेख कीजिए। यानी कि अमेजन नदी की द्रोणी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है तथा भारत की गंगा द्रोणी सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। तो इस तरह ये आप लोग प्रश्न नोट करेंगे। अब इसी क्रम में आगे आपको कल मानचित्र के माध्यम से नदियों के बारे में बताया जाएगा। इसमें अभी आपका जो शेष बचा है इसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें जो आपकी पुस्तक में है। जैसे जल विभाजक का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर के समझाइए। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? गंगा की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों होता है? कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? ये आपके 6 प्रश्नों के आंसर कल आपको बताया जाएगा इसी समय, तो आप लोग नोट करेंगे और ये नदियों के बारे में और झीलों के बारे में आप लोग नोट करेंगे, उनको याद भी करेंगे। जय